हूं पंकज पांडे। बज गए शाम के 5 और हाजिर हूं इस बुलेटिन में तमाम खबरों के साथ। हेडलाइंस के साथ बढ़ते खबरों की ओर। दिल्ली से खबर आपको दिखाते सबसे पहले, क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हुए हैं दौरे पर। दिल्ली दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन हैं और पीएम मोदी से मिलने के लिए समय मांगा गया है। शाम में कांग्रेस नेताओं से भी उनकी मुलाकात संभव है। पीएम मोदी से मुलाकात होगी, कुछ अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है और झारखंड के संबंध में उन मंत्रियों से बात हो सकती है। केंद्र से जो राशि मिलती है राज्यों को, उस पर बात हो सकती है। लेकिन साथ ही साथ संघ जो अलायंस पार्टी कांग्रेस है, तो उनके साथ भी मुलाकात हो सकती है, उनके शीर्ष नेताओं से, कि किस तरीके से समन्वय के साथ झारखंड में सरकार आगे बढ़े और किन योजनाओं को लागू किया जाए। तमाम चीजें होंगी, यहां पर बातचीत होगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर इस वक्त क्या आ रही है कि पीएम मोदी से भी वक्त मांगा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, और शाम में कांग्रेस के आला कमान से मुलाकात है, शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी संभव है। इस वक्त एक बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को लेकर बहुत सारे अटकलें और कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे एक अहम कयास जो निकल कर आया, हालांकि ये सूत्रों के हवाले से है, कि मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है और हेमंत के कैबिनेट में एक 12वां चेहरा शामिल हो सकता है। हालांकि वो कौन होगा, फिलहाल इस पर बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली है। हालांकि इस दौड़ में सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, नमन विकसल कोंगाड़ी का नाम सबसे आगे सामने आ रहा है। कोलाबिरा से विधायक हैं। हालांकि जेएमएम ने दूसरी तरफ यह कहा है जरूर इस पर कि जो 12वां मंत्री होगा वो तो जेएमएम का होना चाहिए, क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें तो जेएमएम के विधायक ज्यादा है। तो ऐसे में जो अनुपात बनता है मंत्रिमंडल में मंत्रियों का, तो जेएमएम की हिस्सेदारी ज्यादा बनती है। तो ऐसे में जो एक मंत्रिमंडल का पद खाली रहा है अभी तक, उस पर जेएमएम का ही अधिकार है। जेएमएम कोई अधिकार है कि वो अपना मंत्री उस पर बनाए, लेकिन विशेषाधिकार मुख्यमंत्री का है। मुख्यमंत्री ही तय करेंगे, लेकिन दावा जो है वो जेएमएम की ओर से किया जाए। हालांकि इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री का एजेंडा है, बोर्ड और निगम में किस तरीके से बंटवारा हो, कौन और कितने निगम और बोर्ड जेएमएम को मिले, कौन और कितने बोर्ड और निगम कांग्रेस को, और कितने और कौन से बोर्ड और निगम आरजेडी को मिलेंगे, यह भी तय होना है। क्योंकि अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाहते हैं कि सरकार में कामकाज तेजी से आगे बढ़े। कोरोना की वजह से कामकाज की गति धीमी रही है, लेकिन अब इसमें तेजी लाने के लिए जो बोर्ड और निगम के जो पद खाली हैं, उनमें भी जो नियुक्तियां होनी है उसको लेकर, और साथ में बहुत सारे विधायकों को जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तो इसी को लेकर भी बातचीत होगी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जो कि यूपीए की सरकार जब भी बनती है तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का एक फॉर्मूला तय होता है। वो फॉर्मूला क्या होगा, कैसा होगा, सीएमपी प्रोग्राम जो होगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो अभी तक बन नहीं पाया है। क्योंकि जैसी सरकार बनी थी हेमंत सोरेन की, तब तक कोरोना की चपेट में आ गया था राज्य। तो ऐसे में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी चर्चा है, वो भी एजेंडा में है मुख्यमंत्री के। लेकिन फिलहाल कयासों के बाजार गर्म है मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो हमें जानकारी मिल रही है, उसी के आधार पर हम ये बातें अब तक बता रहे हैं। जब तक कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो नहीं जाता है, तब तक कुछ कहना या कह पाना थोड़ी जल्दबाजी होती है। लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से कई बार खबरें पहुंचती है, तो ये जानकारी मिल पा रही है कि एक अहम एजेंडा ये भी है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कि दिल्ली दौरे से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अमर का, जो इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, और उनसे जानते हैं कि फिलहाल और क्या कुछ जानकारी मुख्यमंत्री से जुड़ी उनके पास पहुंची है, किस तरह की अपडेट है। अमर, और क्या जानकारी, पीएम मोदी से मुलाकात के लिए वक्त तो मांग लिया है, तो मुलाकात का वक्त मिल पाएगा कब तक, ये जानकारी कब तक आ जाएगी? देखिए, जब तक उनको पीएमओ से ऑफिस फ़ोन नहीं कर दिया जाता है या फिर उनको टाइम नहीं दे दिया जाता है, तब तक इस बात की तब तक उनकी मुलाकात नहीं हो पाती। वो चाहते हैं कि जब आए हैं यहाँ पर तो उनकी मुलाकात हो जाए, और लेकिन ऐसा देखा नहीं जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है।
क्योंकि कोविड का समय है, सोनिया गांधी का एक उम्र है और पिछले कुछ दिनों से वो लोगों से मिल नहीं रहे हैं। राहुल गांधी भी कोविड से परहेज कर रहे हैं। देखना क्या है कि इस कोविड में भी उनसे मुलाकात हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि अभी तक जो है कोई अपडेट आया नहीं है या फिर उनके ओर से जो है टाइम दिया नहीं गया। रामेश्वर उरांव जो अध्यक्ष हैं यहाँ पर मौजूद है। कहा यह भी जा रहा है कि दो चीज़ें प्रमुख है। पहला कि उनके मंत्रिमंडल का विस्तार की बात कही जा रही है कि उनके मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं, हो सकते हैं, यानी एक जो ड्यू है उसको ऐड किया जा सकता है। तो अमर हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारे एजेंडे के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली पहुंचे हैं। दरअसल एक लंबे अंतराल के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंचे और ऐसे में बहुत सारे जो काम हैं वो मुख्यमंत्री को करने हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर राज्य के हित में और राज्य के लिए जो राशि केंद्र से निर्गत होती है वो जारी करवाने को लेकर हो, कुछ नई योजनाओं पर बातचीत करने को लेकर हो, और साथ ही साथ सरकार में जो गठबंधन में घटक दल है कांग्रेस, उसके आला कमान से मुलाकात करने के लेकर भी एजेंडे में शामिल इतनी चीजें हैं। तो मुख्यमंत्री का ये दौरा बहुत ही अहम, बहुत ही खास माना जा रहा है। और अमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने जानकारी दी है कि पीएमओ को फोन किया गया है, वक्त मांगा गया, जब तक पहले जो एंगेजमेंट है प्रधानमंत्री के वो देखे जाते हैं कि वो कितने महत्वपूर्ण और किस तरीके के हैं, और उसके बाद फिर उसमें से जो आरक्षित समय होता है, रिजर्व जो वक्त टाइम होता है, वो जो बचा रहता है वो आपात या आकस्मिक किस तरह की मुलाकातों के लिए रिजर्व रहता है पीएम मोदी का। तो पीएमओ से जब तक समय नहीं मिल जाता है तब तक फिलहाल ये मुलाकात होगी या नहीं होगी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बीच की कहा नहीं आ सकता। लेकिन खबर यह है कि पीएमओ से फोन आने के बाद ही यह तय होगा कि क्या टाइम है पीएम मोदी के पास, जो आरक्षित टाइम होता है आमतौर पर होता है। सीधा रुख करते हैं एक बार फिर से हमारे सहयोगी अमर का, कुछ तकनीकी कमियां थी, गड़बड़ियां थी तो आवाज थोड़ी नहीं आ पा रही थी अमर। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो आज जो मुलाकात होने वाली है कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से, तो उसमें किन किन मुद्दों पर खास तौर से बातचीत हो सकती है? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी बातचीत होगी? क्योंकि जब मुख्यमंत्री बने थे हेमंत सोरेन तभी उसी वक्त से कोरोना सामने आ गया था, और कोरोना के आने के बाद से जो एक यूपी सरकार में हम देखते हैं हमेशा हर जगह पर कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जरूर बनता है यूपी सरकार में, तो क्या उस पर भी चर्चा संभव है? हाँ बिल्कुल, देखिए कांग्रेस सहयोगी है और कांग्रेस के सहयोग से सरकार झारखंड में चल रही है। मुख्यमंत्री दिल्ली आए हुए हैं और तमाम आपने पहले भी देखा कि कल जिस तरह से कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमने एक रिपोर्ट सबमिट कर दिया है, अपने संगठन सचिव को दे दिया गया है। तो ये एक कॉमन मिनिमम दोनों को मिला करके ही सरकार को चलानी है, और अगर खींचतान होती है तो दिक्कतें होगी। इसलिए कांग्रेस चाहती है कि जो भी बातें हो तो सामने रखे दिया जाए, क्योंकि एक कोटा कांग्रेस का बचा हुआ है जो मंत्री बनने की बात कही जा रही है। वो जो सोर्सेस के जो खबरें आ रही है ये भी आ रही है कि हो सकता है कि उनके उस कोटे का की भरपाई कर दिया जाए। लेकिन सरकार और मुख्यमंत्री खुद भी चाहते हैं कि एक बार उनसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि आला कांग्रेस की जो आला कमान है उनसे मुलाकात होने के बाद जो है ये तय हो पाएगा कि आखिर इसका विस्तार किस तरह से किया जाए। सरकार तकरीबन ये दूसरी साल चल रही है और ऐसे में उन्होंने जो काम किया है उस काम को लेकर के भी कांग्रेस चाहेगी कि उनको इस बात की जानकारी हो, उनके आला कमान को इस बात की जानकारी हो कि आपने कोविड में जनता की मदद कैसे की और जनता के लिए किस तरह से आपने काम किया। और सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद है और मुख्यमंत्री खुद चाहते होंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर से बातचीत हो जाए, मुलाकात हो जाए, क्योंकि एक हो सकता है कि एक कट से विजिट भी हो सकता है, लेकिन अपनी बात वो रख सकते हैं कि राज्य में जो स्थिति है उसको देखते हुए, क्योंकि लगातार कमोबन सभी राज्यों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं जीएसटी को लेकर के खींचतान चल रही है और जीएसटी के पैसे जो बकाया हैं उनको दे दिया जाए, ताकि राज्य में आने वाले जो तीसरा वेव है उससे लड़ाई लड़ सकें और हम उसको हॉस्पिटल हो या फिर बेड हो या ऑक्सीजन हो, ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के आपने देखा कि कई लोगों की मौत हो गई क्योंकि सरकार की उस तरह की व्यवस्था नहीं थी पूरे हिंदुस्तान में। अब सरकार चाहती है कि अगर तीसरा वेव आए तो इससे पहले हम सतर्क रहें और
अपनी तैयारी करें। रही बात तीसरी बात जो एक अहम मानी ये जा रही है कि कांग्रेस भी चाहती है और जेएमएम भी ये चाहती है कि जो बोर्ड है, जो बोर्ड के मेंबर है, जो संगठन है, उसके भी एक लोगों को नियुक्त कर दिया जाए ताकि जो लोग को पार्टी के लिए काम करते हैं उनको भी एक मौका दिया जाए, क्योंकि कई बार विधायकों ने इस मुद्दे को उठा चुके हैं और वो चाहते हैं कि बोर्ड्स के मेंबर का भी गठन हो जाए। ये तमाम चीजें हैं दिल्ली आए हुए। चलिए बिल्कुल बिल्कुल अमर, तो आप नजर बनाए रहे और हम उम्मीद करेंगे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर दिल्ली गए हैं तो झारखंड के लिए बहुत सारी चीजें लेकर आए वहां से, चाहे वो मंत्रिमंडल में अगर नया मंत्री शामिल किया जाना हो या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम हो या फिर केंद्र सरकार से कुछ सहायता या योजनाएं लेकर आना हो। झारखंड की बेहतरी के लिए ये दौरा बहुत ही सफल साबित हो मुख्यमंत्री का। झारखंड की जनता तो यही चाहती है और हम यही चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमर, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी दी और नजर आप बनाए रहे मुख्यमंत्री से जुड़े हर एक अपडेट से।